प्रिय बच्चों, सुप्रभात। बेटा, सर्वप्रथम तो मेरा उन बच्चों से नम्र निवेदन है जो कार्य नहीं भेज रहे हैं। पीछे हमारे 2 पाठ हो चुके हैं और उन दोनों पाठों के कार्य को शीघ्रतापूर्वक भेज दीजिए। अभी हमारा पाठ चल रहा है कामचोर। कामचोर के 3 प्रश्न हम कर चुके हैं। आगे प्रश्न देखिए। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका क्या परिणाम हुआ? बेटा, अम्मा ने यह कब कहा था? जब बच्चों ने पूरा दिन उटपटांग कार्य कर करके सबके नाक में दम कर दिया। बच्चे काम पर उतारू हैं लेकिन उनको काम करने का तरीका नहीं आता, तो इस वजह से सारे घर की व्यवस्था जो थी वो अस्त व्यस्त हो गई, दुर्दशा हो गई। सारा सामान इधर उधर बिखर गया। कहीं पर भेड़ें, बकरियां, बर्तन, झाड़ू के परखच्चे उड़ा दिए गए और कहीं पानी बिखरा हुआ है और कहीं कीचड़ मचा हुआ है। तो ऐसी दुर्दशा कर दी गई बच्चों के द्वारा। और इस प्रकार का कार्य करके बच्चों ने अम्मा का काम कई गुना बढ़ा दिया। अब अम्मा ने जब यह देखा कि पानी सर से ऊपर गुजरता जा रहा है तो उन्होंने फैसला किया कि वह अपने मायके आगरा चली जाएगी। और अम्मा का निर्णय सुनकर अब्बा ने क्या किया? सभी बच्चों को एकत्रित किया और सबको सख्त हिदायत दे डाली कि खबरदार किसी काम को हाथ लगाया तो। उनको चेतावनी दे दी सभी बच्चों को काम ना करने की। तो इसका क्या परिणाम रहा? बच्चों को काम न करने की चेतावनी दे दी गई। अगला प्रश्न। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? बेटा, माना कि अब्बा ने बच्चों को डांट लगाई, तो ये डांट किस लिए होती है बेटा? आपके व्यक्तित्व के निखार के लिए होती है। माता पिता की डांट किस लिए होती है? ताकि बच्चों को भविष्य में किसी के आगे शर्मिंदा ना होना पड़े, दुनिया उनकी बुराई ना करे। तो आपके व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए ही वो रोक टोक करते हैं। तो हमें रोक टोक को दिल पर नहीं लगाना चाहिए। और रही दूसरी बात, अगर देखो गलती इंसान से ही होती है, इंसान गलती का पुतला है, तो गलती करने में बुराई नहीं है, बल्कि हम जब उस गलती को दोहराते हैं, पुनरावृत्ति होती है जब गलती की, यानी कि हमें गलती करके उसमें सुधार लाना चाहिए, गिरकर संभलना आना चाहिए, ना कि गलती से हार नहीं माननी चाहिए। हमें कभी भी समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, हल ढूंढना चाहिए। और जो बच्चों ने निर्णय लिया काम ना करने का, ये भी गलत है। देखो, जब अगर हम हार मान जाएंगे, काम सीखेंगे ही नहीं, तो और ज़्यादा आलसी हो जाएंगे, कामचोर हो जाएंगे और कभी भी काम नहीं सीख पाएंगे। हम भविष्य में नहीं सीखेंगे तो क्या होगा? हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे ज़िंदगी भर। छोटी छोटी बातों के लिए हमें दूसरों का मुंह ताकना पड़ेगा। तो इस प्रकार की स्थिति ना आने दी जाए और काम सीखने की कोशिश करनी चाहिए। बड़ों से पूछकर, उनसे राय लेकर, उनके निर्देशन में काम करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अगर हमारे अंदर उमंग है, अगर मन में ठान ली है हमने, दृढ़ संकल्प है किसी काम को लेकर, तो काम अवश्य ही आएगा। तो हमें ये निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें किसी भी स्थिति परिस्थिति के आगे, किसी भी समस्या के आगे हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उससे निकलना आना चाहिए। अगला प्रश्न। घर के सामान्य काम हो या निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है? देखो, पहली बात तो ये बेटा कि काम, कोई भी काम हो, चाहे घर का काम हो, बाहर का काम हो, काम वर्गीकृत नहीं होता।
कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये दीदी के करने योग्य कार्य है, ये अम्मा के करने योग्य कार्य है। कार्य सबको आना चाहिए। अगर आप स्वावलंबी हैं तो भविष्य में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या पता कब ज़रूर जो आपका सीखा हुआ कार्य है वो काम आ जाए। और दूसरी बात कि इसमें क्या लिखा हुआ है, अपनी क्षमता के अनुसार आपका शरीर साथ दे तो आपको काम करना चाहिए। जितना शरीर साथ दे उतना ही काम करना चाहिए। शरीर पर खेलकर कभी भी काम नहीं करना चाहिए। आप माता पिता को खुश करने के लिए कि शाम को पिताजी खुश हो जाएंगे तो सारा दिन काम लगे रहो और सायंकाल को आपका शरीर दुखने लगे, बुखार आ जाए, तो ये भी कोई तरीका नहीं है बेटा माता पिता को खुश करने का। शरीर स्वास्थ्य पर खेलकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। देखो बेटा, जैसे मैंने देखा है कि मज़दूर वर्ग होते हैं ना बेटा, मज़दूर वर्ग क्या करता है, प्रतिदिन दिहाड़ी मजदूरी करके ही अपना काम चलाते हैं। वो अगर प्रतिदिन नहीं कमाएंगे, जो कमाते हैं वही खा लेते हैं वो। लेकिन वो भी इतनी समझ रखते हैं बेटा, जब उनका शरीर साथ नहीं देता, वो काम नहीं करते, उस दिन वो छुट्टी कर लेते हैं और आराम करते हैं। अगर प्रतिदिन वो शरीर को पेलते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो कितने समय तक शरीर उनका साथ देगा? शक्तिहीन हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे। तो अपनी क्षमता के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। कभी भी स्वास्थ्य पर खेलकर हमें कार्य नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी या भार हो सकते हैं? अपने विचार व्यक्त करो। देखो बेटे, माता पिता बच्चों को लेकर अनेक सपने संजोते हैं। असली दौलत क्या होती है बेटा? माता पिता के लिए बच्चे ही होते हैं। उनके सुखद भविष्य को लेकर अनेक सपने संजोते हैं और उनको पूरा करने के लिए आजीवन परिश्रम करते रहते हैं। और जब बच्चे इस बात को महसूस कर जाते हैं, उनके परिश्रम के बारे में सोचते हैं, उनके त्याग के बारे में सोचते हैं, तो वो उनका आदर करते हैं, काम में हाथ बंटाते हैं और अपनी बात माता पिता के साथ साझा करते हैं। देखो बेटे, जो समस्याएं हैं, कोई भी बात माता पिता से नहीं छिपानी चाहिए। जो बड़े होते हुए बच्चे होते हैं, जितनी भी समस्याएं हैं उनका हल सिर्फ और सिर्फ माता पिता के पास ही होता है। वही उस समस्या से आपको निकाल सकते हैं। और ये भी सच्चाई है कि इस संसार में माता पिता से बढ़कर कोई हितैषी भी नहीं होता। यानी कि माता पिता निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों की मंगल कामना करने वाले होते हैं, उनका सुखद भविष्य देखते हैं। तो बेटा, जो समझदार बच्चे होते हैं वो बिल्कुल माता पिता की अपेक्षाओं में खरे उतरते हैं। और पिताजी, वो कहते हैं पिताजी उस टीन की तरह होते हैं जो बरसात से, धूप से अपने परिवार का बचाव करते हैं। लेकिन जब टीन पर कुछ चीज़ अगर उससे टकराती है तो कैसे आवाज़ होती है, मतलब खड़खड़ बजता रहता है। लेकिन किस चीज़ से? धूप से और विपरीत मौसम से अपने परिवार का बचाव करता है। तो पिताजी, माता पिता से बढ़कर इस संसार में कोई भी हितैषी नहीं मिलेगा। तो बच्चों को अपने माता पिता के अनुसार कार्य करना चाहिए। और माता पिता एक बात और देखते हैं बेटा, जो बड़े होते, बेटा लगा लीजिए या बेटी लगा लीजिए, वो पिताजी उसको एक समय के पश्चात एक भाई के रूप में, मतलब वो भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि सहारा देने योग्य हो जाते हैं, उनको राय मशवरा देने लगते हैं। तो बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह उनकी भूमिका हो जाती है। तो जो समझदार बच्चे होते हैं वो परिवार के लिए क्या होते हैं बेटा? सहयोग देते हैं। और इसके विपरीत जो बच्चे माता पिता से दुराव छिपाव करते हैं, अपनी बातें साझा नहीं करते
किसी भी काम में सहयोग नहीं देते, तो इस प्रकार के बच्चे चिंता का विषय बन जाते हैं। अब माता पिता के लिए तो वही प्रेम भाव होता है उनके प्रति, माता पिता तो भला चाहने वाले होते हैं अपनी औलाद का, लेकिन अगर बच्चे किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देते हैं तो वो जो माता पिता होते हैं वो निराश हो जाते हैं, और इस प्रकार के बच्चे उनके लिए भारी हो जाते हैं। भारी से तात्पर्य बेटा चिंता में डाल देते हैं वो माता पिता को। तो हमें कैसे बच्चे बनना है बेटे? बिल्कुल अच्छे बच्चे बनना है। अपने माता पिता का हर कार्य में सहयोग देना है, अपनी सारी बातें माता पिता से साझा करनी है, सलाह मशवरा देना है, इस प्रकार के अच्छे बच्चे बनना है। तो ये प्रश्न और हम लोग कर लेंगे, ठीक है बेटा? धन्यवाद।